ठीक है, यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम करंट इन 10 ओम रजिस्टर इन फिगर। ठीक है, तो हमको जो है निकालना है 10 ओम के अक्रॉस करंट। तो सुपरपोजिशन थ्योरम से भी निकाल सकते हो आप, या फिर आप नोडल एनालिसिस से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको जो है वी कंसिडर करना पड़ेगा इस नोड पे जो है आपको वी कंसिडर करना पड़ेगा, एंड देन आप जो है नोडल एनालिसिस करके भी इसका इजीली आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें बोला है सुपरपोजिशन थ्योरम, तो मैं जो है सुपरपोजिशन थ्योरम की मेथड से ही आपको ये जो सर्किट है सॉल्व करना बताऊंगी। ठीक है, तो क्या कहता है सुपरपोजिशन थ्योरम कि एट अ टाइम जो है हमको एक सोर्स ही एक्टिव रखना है, दूसरा जो सोर्स है हम उसको शॉर्ट कर देंगे, एंड देन फिर हमको निकालना है क्या, रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट, और करंट डिवीजन रूल की हेल्प से जो है हम ब्रांच करंट जो है निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये रहे स्टेप्स सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने के। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे 15 वोल्ट सोर्स को एक्टिव, और ये जो 13 है इसको हम जो है शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको शॉर्ट कर देंगे तो ये 20 और ये 10 ये आपको कैसे दिख रहा है, पैरेलल में। ठीक है, ये कनेक्शन है पैरेलल में, और जब आप इसका पैरेलल कनेक्शन सॉल्व कर लेंगे तो ये 100 जो है ये इसके आ जाएगा सीरीज में। ठीक है, तो चलिए हम जो है आरपी निकाल लेते हैं पहले, सॉरी आरटी ही बोल लूँगी मैं इसको, आर टोटल ही निकाल लेंगे जब हमारा 15 वोल्ट सोर्स एक्टिव होगा। ठीक है, इसको हमको एक्टिव रखना है, 13 को हमने शॉर्ट कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 20 × 10 डिवाइड बाय 20 + 10 और प्लस ये सीरीज में आ जाएगा 100। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6.6 ओम प्लस 100, मतलब कि आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल गया, 106.67 ओम। ठीक है, ये रहा आपका टोटल रेजिस्टेंस। तो इसी से ही जो है हम टोटल करंट भी निकाल लेंगे अपना V/R से। V हमारा है 15, R हमने निकाला कितना, 106.67 ओम्स, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो टोटल करंट है वो निकल जाएगा 0.1406 एम्पियर। चाहे तो आप इसको मिली एम्पियर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 140.6 मिली एम्पियर। दिस इज योर टोटल करंट जो पूरे सर्किट में घूमेगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या निकालना है, सिर्फ इस ब्रांच का करंट निकालना है ना, हमको सिर्फ 10 ओम के अक्रॉस ही करंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे अब करंट डिवीजन रूल। ठीक है, करंट डिवीजन रूल I10 के अक्रॉस हमको करंट निकालना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल करंट इनटू जो ऑपोजिट साइड है वो रेजिस्टेंस, मतलब कि R20 हम बोल सकते हैं, और जिस ब्रांच का हमको निकालना है वो आ जाएगा इसके नीचे R20 + R10। तो ये टोटल करंट हमारा कितना है, 140.6 मिली एम्पियर इंटू R20 20 + 20 + 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कुछ 93.7 मिली एम्पियर। ये हमारा निकल गया करंट I10 के अक्रॉस, सॉरी 10 ओम के अक्रॉस, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है I10 से, दैट इज़ 93.7 मिली एम्पियर। और इसकी डायरेक्शन क्या होंगी, जो कन्वेंशनल करंट है कैसा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, मतलब कि ये डाउनवर्ड में जो है इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, जैसे हमने ये I10 निकाल लिया जब 15 वोल्ट एक्टिव था, अब हम निकालेंगे क्या, 13 वोल्ट सोर्स को हम एक्टिव रखेंगे और 15 को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, 15 को मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दे रही हूँ और इसको मैंने रखा है एक्टिव, तो इसमें भी करंट कैसा, कुछ ऐसे ही फ्लो होगा। तो आप अभी आपको दिख रहा होगा कि ये जो 100 ओम है और ये जो 10 ओम है ये कैसे है, पैरेलल, और जब इनका पैरेलल हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा सीरीज में 20 ओम के। ठीक है, तो चलिए जब हमारा 13 वोल्ट सोर्स एक्टिव होता है तब हमारा RT क्या निकल जाएगा, दैट इज़ 100 × 10, 100 + 10 + 20। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो है रेजिस्टेंस कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 9.09 .
तो ये रेजिस्टेंस, आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 29.09 ओम। ठीक है, अब सेम हमको जो है टोटल करंट भी निकाल लेना है। क्या होगा, V बाय आर, वोल्टेज है हमारा अभी 13 वोल्ट और आर है हमारा 29.09 ओम्स। ठीक है, अभी हमारा करंट भी इसमें से जो है निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है हमारा टोटल करंट कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा कुछ 446.9 मिली एम्पियर। सेम इसमें भी जो है हम अभी करंट डिवीजन रूल लगाएंगे ताकि हमारा जो है आई निकल जाए। इसमें भी जो है हम करंट डिवीजन रूल लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, I2 इक्वल्स टू, एक्चुअली I10 ही रहेगा ये भी, मतलब कि 10 ओम के अक्रॉस ही निकालना है तो, बट ये सेकेंड 13 वोल्ट का है इसलिए I10, होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो ये कितना आ जाएगा 446.9 इंटू, अब जिस ब्रांच के अक्रॉस निकालना है उसका हम ले लेंगे ऑपोजिट, है ना, इसका क्या हो जाएगा ऑपोजिट, ये 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 10। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ निकल जाएगा 406.3 मिली एम्पियर, और इसका भी डायरेक्शन कैसा होगा, डाउनवर्ड ही होगा। अभी हमारे जो है सोर्स जब 15 वोल्ट एक्टिव था तब का करंट एंड 13 वोल्ट जब एक्टिव था तब का करंट, इन दोनों को जो है हमको अभी मिला लेना है। तो हमारा जो करंट आएगा फाइनल करंट जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, 93.7 प्लस 406.3। तो जब आप इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा कुछ 500 मिली एम्पियर। ठीक है, मतलब कि करेक्ट आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा इसमें, वो हो जाएगा अबाउट 500 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये रहा हमारा इसका सॉल्यूशन। होप आपको ये जो है समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर डिसिपेट इन 10 ओम रजिस्टर। इसका जो है पावर डिसिपेशन हमको निकालना है। ये प्रीवियस सर्किट ही है बट इसके अक्रॉस जो है पावर डिसिपेशन कितना हो रहा है ये हमको निकालना है। तो करंट हम निकाल चुके थे, ये कितना था 500 मिली एम्पियर, मतलब कि 0.5 एम्पियर्स। रेजिस्टेंस है हमारा कितना 10 ओम। तो पावर डिसिपेशन हम जो है इजीली निकाल सकते हैं। क्या होगा पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला, I² R। R जो है 10, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 वैट विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन 4 जो होगा वो होगा करेक्ट आंसर।